यूनिट फर्स्ट रिवीजन। यहाँ पे हम करेंगे अपनी प्रीवियस क्लास का रिवीजन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो इस रिवाइज यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं क्वेश्चन। दिस वन, ये एक नंबर है हमारे पास में 1 2 3। इसको हमने समझा रखा है कैसे। हम भी जब नंबर्स लिखा होता है तो हम सबसे पहले राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं नंबर को काउंट करना। उसके लिए फर्स्ट टर्म को हम वंस बोलते हैं, सेकंड को टेंस एंड थर्ड को 100। इट मींस जो हमारा लेफ्ट हैंड पे नंबर होता है इसको हम हंड्रेड्स बोलते हैं, सेकंड वाले को टेंस एंड लास्ट वाले को वंस। ऑलवेज स्टार्ट विद राइट हैंड। नंबर्स को हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम राइट हैंड से। तो हमारा ये नंबर होगा 123। अभी नंबर नेम इसका कैसे लिखा गया, जब 1 हमारा 100 प्लेस पे है तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, प्लस 2 हमारा किस पे है, 10 प्लेस पे है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, प्लस 3 हमारा किस पे है, 1 प्लेस पे है तो इसलिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 100 प्लस 20 प्लस 3। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, इसके नंबर नेम्स में इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं 123। ऐसे ही अगर हमारे पास ये नंबर गिवन होगा, नहीं नंबर नेम वर्ड्स में दिया होगा हमें ये नंबर, इसको न्यूमेरल में लिखने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 100 के आगे जो डिजिट लिखी होगी उसको लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से प्लस 20। ये हमारा किस पे होगा, 10th प्लेस पे होगा। 20 को हम लिख सकते हैं 2020। इट मीन्स 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग हो गया कि 2 हमारा यहाँ पे कहाँ है, 10th प्लेस पे है तो हमारा ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3। 3 को क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1। इट मीन्स 3 हमारा कहाँ पे है, 1th प्लेस पे है। और 1th प्लेस के लिए क्या करते हैं, हम 3 कॉलम बनाते हैं, 100 का कॉलम, 10 का कॉलम एंड 1s का कॉलम। तो 100 के कॉलम के नीचे हम लिखेंगे जो 100 के साथ में नंबर है, इट मींस 1। 10s के प्लेस पे लिखेंगे हम जो 10 के साथ नंबर है, इट मींस 2। और 1s के नीचे क्या लिखेंगे हम, जो नंबर 1 के साथ में है वो क्या है हमारा 3। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया नंबर नेम से, 1 2 3। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम नंबर को नंबर नेम्स में और नंबर नेम से हम न्यूमेरल में उसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने क्वेश्चंस। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स फॉर द गिवन न्यूमेरल्स। यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स दिए हुए हैं कुछ और हमें उनको नंबर नेम्स में लिखना है। सी द फर्स्ट पार्ट, क्या दिया है हमें फर्स्ट पार्ट, ये 770। इस 770 को हमें नंबर नेम्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अभी अभी हमने सीखा था कि ये नंबर क्या होता है हमारा 1s पे, ये 10th प्लेस पे और ये 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस के नंबर को क्या लिखते हैं हम, 7 100 70। 1s प्लेस पे 0 है इसलिए यहाँ पे 70 आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, 115। 115 में भी क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दिस नंबर इज 1s प्लेस, दिस नंबर इज 10th प्लेस एंड दिस वन इज 100 प्लेस पे। यानी क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 1 हमारा 100 प्लेस पे है, दूसरे वाला 1 किस पे है हमारा 10th प्लेस पे है एंड 5 1s प्लेस पे है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 100। अब हमारे पास लिखा हुआ है क्या है ये 15। 15 का आपने पढ़ा क्या लिखते हो आप 15। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 15 को हम क्या बोलते हैं 15 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 15। जैसे मैंने ये 2 पार्ट्स करे वैसे ही आगे के पार्ट्स भी इसमें अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द न्यूमेरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। यहाँ पे हमें नंबर नेम्स दिए हुए हैं और हमें इसके क्या लिखने हैं, न्यूमेरल्स लिखने हैं। तो करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, 257। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि नंबर नेम्स हम न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं। तो क्या बताया था मैंने, जो भी हमारा 100 के साथ में डिजिट होती है उसको 100 के बॉक्स में, जो 10s के साथ होती है वो 10s के कॉलम में और जो 1s पे होती है वो 1s के कॉलम में। तो क्या करेंगे, 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। 50 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10 और 7 को 7 इंटू 1। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 100 कॉलम पे क्या है 2 है
तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास में 2, टेंस प्लेस पे क्या है हमारे पास में 5, तो सेकंड प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास नंबर 5, वंस प्लेस पे क्या है यहाँ पे हमारा 7, तो थर्ड डिजिट आ गई हमारी यहाँ पे 7, तो इस नंबर नेम का न्यूमेरल क्या बना हमारे पास 257। जैसे मैंने ये पार्ट किया वैसे ही आगे के पार्ट्स भी कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें जो भी दिया हुई है डिजिट्स उनको हम न्यूमेरल में लिखेंगे। कैसे? फर्स्ट पार्ट 600, 4 10, 9 वंस। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने हंड्रेड्स और टेंस के डिजिट स्पेसिफाई कर दिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे, 100 कॉलम, टेंस कॉलम एंड वंस कॉलम। यहाँ पे क्या करेंगे 100 कॉलम में लिखेंगे जो डिजिट हमने 100 के साथ में दी हुई है। तो क्या दी हुई है 100 के साथ में डिजिट 6, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 6। अब टेंस प्लेस पे क्या दी हुई डिजिट हमें 4 डिजिट दी हुई टेंस के साथ में, तो क्या करेंगे हम टेंस के नीचे लिख देंगे 4। वंस के साथ डिजिट कौन सी दी हुई है हमें 9, तो वंस ओ के नीचे लिखेंगे वंस कॉलम में 9। तो हमारा नंबर क्या बना यहाँ पे 649, तो इसका न्यूमेरल हो गया हमारे पास में 649। नाउ नेक्स्ट पार्ट 401 यहाँ पे हमें क्या दिया है 100 की टर्म दी है और 1 की टर्म दी हुई है। 1 यहाँ पे वंस क्यों नहीं लिखा, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1 हमेशा कब प्लूरल होता है वंस, जब उसके साथ में कोई भी एक और सिंगल यूनिट ऐड हो जाती है, यानी 2 वंस, 3 वंस, 4 वंस एंड सो ऑन। जब हमारा 1 होता है तो उसको हम 1 ही लिखते हैं। तो क्या करेंगे इसमें 100 के नीचे क्या लिखेंगे 100 वाली डिजिट, यानी 100 के साथ कौन सा डिजिट है हमारे पास 4, देन 100 के नीचे 4 टेंस की डिजिट तो उसमें है ही नहीं, तो उसको हम 0 मान लेते हैं, तो उसको नीचे लिखेंगे हम 0। 1 के साथ डिजिट कौन सी है हमारी 1, दैट मीन्स यहाँ आ गया हमारे पास 1, तो नंबर क्या बना हमारे पास 401। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स दिए हुए हैं और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उन्हें। लुक एट द फर्स्ट पार्ट 2 2 3। तो आइए समझते हैं इसको हम 2 2 3। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 2 2 3। हमने भी देखा इसको हम वंस प्लेस पे, इसको टेंस प्लेस पे, इसको 100 प्लेस पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2 हमारा क्या हुआ 100 प्लेस पे हुआ, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 2 हमारा कहाँ है यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे इंटू में 10 होगा, प्लस यहाँ पे वंस के नीचे क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू, और जब वंस प्लेस पे होता है डिजिट से किसकी मल्टीप्लाई होती है 1 की होती है, तो हमारे पास ये क्या आ गया 200 प्लस 20 प्लस 3। ये हो गई हमारी इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करी किसकी न्यूमेरल्स की। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। लुक एट द पार्ट 800 प्लस 5 टेंस। आइए इसको समझते हैं अब हम। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 100 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हम हंड्रेड्स, टेंस, वंस। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 100 के साथ में डिजिट कौन सी दी हुई है 8, तो 100 के नीचे 8। टेंस के साथ डिजिट कौन सी दी हुई है 5, तो टेंस के नीचे 5। यहाँ पे हमें वंस दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम खुद मान लेते हैं 0 वंस, इसलिए वंस के नीचे क्या आएगा हमारे पास में 0। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हुई इसकी हमारे पास में 850। ये हमारी इस नंबर की क्या हो गई शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आया बच्चों कैसे हमने इस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया। जैसे मैंने ये पार्ट समझाया वैसे ही आगे के पार्ट्स भी खुद कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है, हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या फिर शॉर्ट फॉर्म में। हमने शॉर्ट फॉर्म में तो पहले भी लिखा था, बट डिफरेंस क्या था
उसमें हमें इस तरह से नंबर्स नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे हमें नंबर नेम में दिए हुए थे। तो आइए करते हैं इसको। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, 100 + 20 + 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए करते हैं। सी दिस क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं हम 3 डिजिट्स दी हुई है, यहाँ पे हमने किया 100 को ऐसे लिखा, यहाँ पे वही कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस, 100। तो हमने 100 को इस तरह लिखा, फिर 20। हम हमेशा नंबर को स्टार्ट करते हैं लिखना 1 से, 0 to 20। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, इट मींस ये हमारे पास क्या है, 1 ही है, तो हमने इसको ऐसे लिखा और उसको कर दिया हम लोगों ने प्लस। तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 + 0 0 और 0 + 5 कितना होगा बच्चों, 5। क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 0 + 2 2 एंड 1 एज इट इज। तो हमारे पास नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, 1 to 5। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 100 टेंस वंस। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 200 को हमने इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट नंबर टेंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है हमें, 0 0, तो इसको यहाँ पे 0 0। वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3, तो इसको 3 करेंगे। देन अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 3 3, 0 + 0 0 और 2 एज इट इज। तो हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई, 2 0 3। समझ आया? आई होप आपको चेंज करने आ गए होंगे कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं और हमें उनको फिल करना है। तो देखते हैं, सी द फर्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज डैश। यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, कौन सा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 लिखते हैं और अगर 2 डिजिट का पूछा है तो उसके आगे एक 0 लगा देते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डैश। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 1, और जितने भी डिजिट आगे चाहिए हमको उतने हम 0 लगा देते हैं, 1 0 एंड सेकंड 0। तो हमारे 3 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, हम जानते हैं लार्जेस्ट नंबर क्या होता है हमारे पास, 9 होता है। 1 to 9 में लार्जेस्ट नंबर 9 होता है, इसलिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसको 9 से, एंड 2 डिजिट चाहिए तो हम 1 को 9 लगा देते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 3 डिजिट्स का ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारे पास में, 9 9 9, बिकॉज 3 डिजिट है तो हमने 1 को 9 इसमें लगा दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर द न्यूमेरल्स यूजिंग द साइंस लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें न्यूमेरल्स को कंपेयर करना है साइंस के साथ में। कौन से साइंस, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सी द फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट दी हुई है 8 8 0, सेकेंड इज 8 0 8। तो कैसे कंपेयर करते हैं, पहले हम देखते हैं इसकी फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी यहाँ पे 8, सेकेंड नंबर की भी फर्स्ट डिजिट की हमारी क्या है 8 है, तो ये तो हमारे इक्वल हो गए। अब देखते हैं सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट क्या है हमारी यहाँ पे 8 है और सेकेंड नंबर की सेकेंड डिजिट है हमारी 0। तो 8 और 0 में कौन बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है। तो हमारा क्या हुआ, 8 8 0 बड़ा होगा। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा बच्चों, ग्रेटर देन का साइन आएगा। और ग्रेटर देन का साइन का मीनिंग क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो साइन उसकी तरफ ओपन होता है। तो ये हमने साइन यहाँ पे मार्क कर दिया। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं और बीच में ब्लैंक बॉक्स। सी द फर्स्ट नंबर, हमने इसका फर्स्ट नंबर देखा और फर्स्ट डिजिट देखी। फर्स्ट डिजिट इज 2 एंड सेकेंड नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 5, और 2 और 5 में क्या कंपैरिजन है, 2 हमारा छोटा होता है किससे, 5 से। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा साइन, लेस देन का साइन आएगा, तो देन लेस देन साइन।
नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमें क्या दिया, दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो क्या देखते हैं अपना फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट 3, सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 3, सेम एज फिर हम दोनों हमारे क्या है, ये इक्वल नंबर्स हैं, इक्वल वैल्यू है इनकी, तो क्या करेंगे अब हम सेकंड नंबर पे चलेंगे। सेकंड नंबर देखा हमने, फर्स्ट नंबर का सेकंड डिजिट हमारी है 8। अब फिर देखते हैं सेकंड नंबर की सेकंड डिजिट कौन सी है, ये भी 8 है, इट मींस ये भी वैल्यूज इनकी हमारी क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड डिजिट पे देखा हमने, फर्स्ट नंबर के थर्ड डिजिट 5, सेकंड नंबर के थर्ड डिजिट 5, इट मींस इस नंबर की तीनों डिजिट सेकंड नंबर से इक्वल है, इनकी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इक्वल टू का साइन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें अरेंज करना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा बच्चों, बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। लुक एट द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं हमें 618, 595, 591, 312 एंड 321। इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारे नंबर्स की फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि कौन सी हमारी बड़ी है और कौन सी हमारी छोटी है। फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट है हमारे पास में 6, सेकंड नंबर की फर्स्ट डिजिट 5, थर्ड नंबर की फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5। इससे क्या पता चलता है हमारा कि दो नंबर हमारे पास क्या है, इक्वल नंबर हैं, और ये 6 से हमारी क्या है, छोटी है। तो यानी कि 6 हमारा यहाँ पे इन दो डिजिट से बड़ा है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 312, इसकी फर्स्ट डिजिट 3 एंड सेकंड नंबर उसकी थर्ड डिजिट फर्स्ट डिजिट भी 3। तो हमें क्या पता चला, इन दोनों नंबर्स की फर्स्ट डिजिट क्या है, इक्वल है, बट सबसे छोटी है, बिकॉज और तीनों नंबर्स की फर्स्ट डिजिट क्या थी हमारे पास में, 6 और 5। तो हमारे पास क्या हुआ, ये दो नंबर सबसे छोटे होंगे, बट अब इनमें से क्या होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। तो देखते हैं इन दोनों के सेकंड डिजिट। तो इस नंबर के सेकंड डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है, एंड इस नंबर के सेकंड डिजिट हमारे पास क्या है, 2 है। तो यानी 1 हमारा क्या होता है, 2 से छोटा होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, 312 हमारा ये सबसे छोटा नंबर होगा। तो 312 ये फर्स्ट नंबर आया हमारे पास। सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, 321, बिकॉज इनकी फर्स्ट डिजिट हमारी, इन दोनों नंबर्स की फर्स्ट डिजिट हमारी सेम है एंड सेकंड डिजिट 1 छोटी है एंड 2 बड़ी है। तो सेकंड नंबर पे हमारा होगा 321। अब थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर होगा हमारा, अब ये दो नंबर्स है हमारे, इन दो नंबर्स की फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, सेम है। सेकंड डिजिट देखते हैं इन दोनों की, इसकी भी 9, इसकी भी 9, इट मींस ये दोनों नंबर सेकंड डिजिट पे भी हमारे सेम है। अब आती है हमारी थर्ड डिजिट, इस नंबर की 5 एंड देन इस नंबर की 1। तो सबसे छोटा, इसमें से छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा, 591, और उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा, 595, और लास्ट सबसे बड़ा नंबर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 618। जैसे हमने ये पार्ट किया वैसे ही इसका हम आगे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं कौन कौन से, 558, नेक्स्ट इज 548, नेक्स्ट इज 645, नेक्स्ट इज 540 एंड नेक्स्ट इज 647। तो इनको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इन नंबर्स के क्या देखेंगे हम, फर्स्ट डिजिट देखेंगे। इस नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 5 है। नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट 5, नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट 6, नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 5, एंड अगेन नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 नंबर्स की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में सेम है एंड 2 नंबर्स की फर्स्ट डिजिट सेम है।
5 और 6 हमारा क्या होगा यहाँ पे सबसे बड़ा होता है। तो हमारे पास अब दो नंबर से इसमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इनकी दोनों नंबर के सेकंड डिजिट देखते हैं हम। इसकी सेकंड डिजिट 4, इसकी भी सेकंड डिजिट हमारे पास क्या है 4 है, तो यानी तो ये हमारे सेकंड वैल्यू पे भी इक्वल है। थर्ड डिजिट इज 5 एंड दिस नंबर की थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है 7 है। तो 5 हमारा क्या होता है 7 से छोटा होता है, इसलिए हमारा ये नंबर क्या होगा यहाँ पे सबसे बड़ा होगा 6 4 7। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे 6 4 5। अब हमारे पास क्या है 3 नंबर्स हैं, अब उनको क्या करना है हमें आइडेंटिफाई करना, इसके बाद कौन सा नंबर हमारा आएगा। इस नंबर के सेकंड डिजिट देखते हैं 5, इसकी 4 एंड इसकी 4। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें ये नंबर हमारा इन दोनों नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में ये नंबर 5 5 8। अब देखते हैं इन 2 नंबर्स में से हमारा कौन सा नंबर आएगा। सेकंड नंबर पे तो क्या देखा हमने सेकंड डिजिट हमारी इक्वल है। अब देखते हैं हम इसकी थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट हमारी यहाँ पे क्या है 8 है एंड यहाँ पे क्या है हमारी 0 है। तो 8 हमारा क्या होता है 0 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5 4 8 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 5 4 0। तो ये हमने अपने नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। जैसे मैंने ये पार्ट किया वैसे ही आगे के पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। यहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स में हमने कुछ डिजिट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। हमें उनकी क्या बतानी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सी द फर्स्ट पार्ट 5 8 4। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 5 8 4। इसमें हमें क्या दिया हुआ है 5 पे अंडरलाइन कर रखी है, इट मीन्स हमें 5 की फेस वैल्यू बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, अब समझते हैं अच्छे से। ये देखा हमने यहाँ पर एक नंबर है हमारा, इसको आप 3 डिजिट का नंबर लो 2 1 4। यहाँ पे हमने देखा इस नंबर को 1 से दिखाया, यहाँ पे 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। तो 1st प्लेस पे क्या होता है हमारा इंटू 1 होता है, 10th प्लेस पे इंटू 10 होता है और 100 प्लेस पे इंटू 100 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे ये ही इनकी हमारी प्लेस वैल्यू होती है। इट मीन्स जो नंबर जिस प्लेस पे होता है उसके आगे हम इंटू उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड वही उसकी हमारी प्लेस वैल्यू हो जाती है एंड फेस वैल्यू हमारी उस नंबर की वही रहती है जो वो डिजिट हमारी होती है। चलिए समझते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है 5 8 4। इसको क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s 10s 100। हमारा क्या है यहाँ 5 हमारा 100 प्लेस पे है, तो 5 हम क्या करेंगे 100 प्लेस पे करने के लिए हम 5 इंटू 100 करेंगे। इसको 100 प्लेस का मतलब होता है 5 इंटू 100, इट मीन्स 500। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी होगी 500। फेस वैल्यू के लिए मैंने बताया अभी कि जो डिजिट हमारी होती है वही डिजिट हमारी फेस वैल्यू होती है। इट मीन्स ये हमारी फेस वैल्यू 5 की क्या होगी 5 ही होगी। तो चलिए क्वेश्चन और समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 4 8 2। क्या करेंगे इसके लिए हम 1s 10s 100। यहाँ पे हमें क्या बतानी है 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताने हैं, बिकॉज 4 के नीचे हमारी क्या है यहाँ पे अंडरलाइन है, इसलिए 4 हमारा क्या है यहाँ पे 100 प्लेस पे है, इसलिए क्या आएगा हमारा इसकी प्लेस वैल्यू 4 इंटू 100, दैट मीन्स 400। इसकी प्लेस वैल्यू होगी हमारे पास में 400 और फेस वैल्यू क्या होगी इसकी हमारे पास में 4, बिकॉज उस डिजिट की फेस वैल्यू हमारी वही होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाकी के पार्ट्स आप एज इट इज कर सकते हो जैसे हमने अभी समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स। यहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स दी हुई है और उनसे हमें 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं। तो कैसे बनाते हैं नंबर्स हम आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और हमारे पास क्या होता है 3 ही प्लेस होते हैं 100s 10s
वंस। हम क्या करते हैं, इन 3 डिजिट्स में से कोई सी भी एक डिजिट को चूज करते हैं। सपोज हम लोगों ने इसमें डिजिट चूज करी 1, हम यहाँ 1 नंबर को रख के देखेंगे किस किस पे प्लेस हम रख सकते हैं। डिजिट बनाने का मीनिंग ये होता है, एक बार 1 को रखेंगे हम 100 प्लेस पे, एक बार 1 को रखेंगे हम 10 प्लेस पे, और एक बार 1 को रखेंगे हम 1 प्लेस पे। तो हमारी क्या बनेंगी, 3 डिजिट्स अलग अलग फॉर्म्ड होंगी। जैसे हमने 1 को रखा पहले 100 प्लेस पे, 2 और 8 को हमने एज इट इज रहने दिया, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 128 बन गया। अब हमने क्या करा, हमने 1 को रखा 10 प्लेस पे, तो 2 को हमने 100 पे रख दिया, 8 को हमने 1s पे रख दिया। अब हमने क्या करा, थर्ड नंबर बनाने के लिए 1 को रखा 1s प्लेस पे, और 2 और 8 को रखा हमने 100 और 10s प्लेस पे। डिजिट हमारे पास क्या बन गई, 128, 218 एंड 281। हमारे पास से क्या बन गई, 3 डिजिट्स बन गई, 3 डिजिट से। जैसे हमने ये पार्ट किया वैसे हम बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। यहाँ पे हमें राइट करना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स से ग्रुप दिए हुए हैं और हमें उसमें राइट करना है, फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर मीन्स जो हमें ग्रुप दिया हुआ है उस ग्रुप का सबसे बड़ा नंबर और उस ग्रुप का सबसे छोटा नंबर। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर इज 501, सेकेंड इज 551 एंड थर्ड इज 550। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पहले हमें बताते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो इन तीनों नंबर्स की हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं, इसकी 5 है, सेकंड वाले की भी 5 है एंड थर्ड नंबर की भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिजिट 5 है। इट मींस हमें क्या पता चला यहाँ पे कि हमारे पास तीनों नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में सेम है, वो है 5। अब देखते हैं क्या हम सेकंड डिजिट फर्स्ट नंबर की है 0, नेक्स्ट की है 5 एंड उससे नेक्स्ट की भी है 5। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 0 हमारा छोटा होता है 5 से, तो इट मींस बाकी के 2 नंबर्स हमारे यहाँ पे हैं बड़े। तो 501 हमारा क्या होगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारे पास क्या बचे, ये 2 नंबर बचे। इसके लिए क्या करेंगे, हम थर्ड डिजिट में कंपेयर करेंगे। थर्ड डिजिट हमने देखी इसकी 1 है एंड इसकी 0। और 1 हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पे, 551। जैसे मैंने इसका ये पार्ट किया वैसे आगे के पार्ट्स भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है एंड ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, सी द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स का ग्रुप दिया हुआ है, 165, नेक्स्ट इज 651, नेक्स्ट इज 561, नेक्स्ट इज 615 एंड नेक्स्ट इज 516। यहाँ पे हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इसमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। वही प्रोसीजर हमारा। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी फर्स्ट डिजिट। सब नंबर की फर्स्ट डिजिट हमारे पास में क्या है, इसकी 1 है, नेक्स्ट 1 की 6 है, उससे नेक्स्ट की हमारे पास 5 हो गई एंड उससे नेक्स्ट की हमारे पास में फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 एंड उससे नेक्स्ट अगेन 5। तो यहाँ पे हमने देखा 1 हमारा सबसे क्या है, इन सब नंबर से छोटा है, तो हमारा क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो क्या करेंगे इस पे, इसको हम सर्कल कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सर्कल कर देंगे। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, अब हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। अब हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे हमारे पास में 2 नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं, 2 नंबर 5 से। हम जानते हैं 5 हमारा क्या होता है, 6 से छोटा होता है, तो हम 5 नंबर को तो हम करेंगे ही नहीं, देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम 2 नंबर है 651 एंड 615। तो हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है। अब इस नंबर की सेकंड डिजिट देखी हमने 5 एंड सेकंड 1 की 1। हमने यहाँ पे देखा 5 हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, तो हमारा बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें, 651। तो यहाँ पे हमने देखा हमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर अपना मिल चुका है, वो क्या है हमारे पास में
651, तो उस पर हमें क्या लगाना है, टिक। जैसे मैंने आपको ये पार्ट समझाया वैसे बाकी के पार्ट्स भी खुद अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपने आज जो पढ़ा वो आपको समझ आया होगा और आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज की वीडियो हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। तब तक के लिए सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।